files and folders, you have learned about how to work in a software such as TuxPaint or text editor. We had learned how to use TuxPaint and text editor in our previous classes. When you save your work, the software creates a file. जब आप वर्क सेव करते हैं तो इंडिविजुअल सेव करे हुए वर्क का सॉफ्टवेयर व्हाट इट मेक्स अ फाइल. इंडिविजुअल फाइल जो भी आप सेव करते हैं वो फाइल बन जाता है, इंडिविजुअल वर्क. अ फाइल इज एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डेटा. अभी सर ने आपके सामने ये फाइल ओपन किया है. दिस इज द इंडिविजुअल वर्क, दिस इज द डेटा विच आई हैव रिटन ऑन द फाइल. It is created and stored on a computer. You can give the file name of your choice. Okay, like if I show you the name of the files, you can see I had made so many files and have named them Sharanya doc. ID is the name of this file. Okay, here it is Sanjeev is the name of the another file. We have Anitsar as another file. So all these are files जिनका मैंने नाम दे रखा है. आई कैन चेंज द नेम ऑल्सो. लेट्स से आई हैड चेंज द नेम टू Sharanya resume. So you can see now the file name has changed and it is become Sharanya resume. ओके, आप देख सकते हैं हमने फाइल का नेम चेंज कर दिया है. The icons of files made by different software look different. नॉर्मली आपके जो आइकन्स फोल्डर के होते हैं वो नॉर्मली इसी तरीके से नज़र आते हैं जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं. आई कैन ऑल्सो शो यू द फोल्डर्स. लाइक देखिए, फोल्डर्स आर ऑलवेज शोन लाइक दिस. फोल्डर फाइल्स आर ऑलवेज शोन लाइक दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक विथ कवर्स, एंड उसके अंदर आपके डिफरेंट फाइल्स यू कैन सी. ओके, after this, a computer has many files in it. You can arrange them so that you find the file you want. The proper arrangement of files is called file management. As you can see, I have lots of file on my desktop. Okay, it makes little bit complicated for me to find or search anything. So मैं क्या करूँगा, जो जिस फील्ड से रिलेटेड है उन फाइल्स को एक साथ रखूंगा. लाइक दिस इज माई स्कूल वर्क. सो हियर आई हैव ओनली केप्ट माई स्कूल वर्क रिगार्डिंग डिफरेंट क्लासेस. ओके, उनसे रिलेटेड जो भी वर्क है आई हैव केप्ट इन सेपरेट प्लेस सो दैट वेन एवर आई विल सर्च द वर्क मैं इमीडिएटली सही जगह पर सर्च कर सकूं. एंड कीपिंग द फाइल्स इन सच अ मैनर, फाइल्स को इन तरीके से फोल्डर्स के अंदर, प्रॉपर फोल्डर्स के अंदर सेव करने का जो तरीका है या प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फाइल मैनेजमेंट, वेयर वी कीप सेव द फाइल एज पर द रिक्वायर्ड इशू और रिक्वायर्ड टॉपिक. जो जिस टॉपिक का या जिस वर्क से रिलेटेड है, आई ओनली कीप दैट फाइल ऑल टुगेदर. सो दिस इज फाइल मैनेजमेंट वेयर आई एम कीपिंग द फाइल्स ऑफ द सेम पर्पस एट द सेम लोकेशन. जो फाइल सेम काम के लिए या सेम पर्पस के लिए यूज आते हैं उन्हें साथ में रखा है. दैट अरेंजमेंट इज नोन एज, द प्रॉपर अरेंजमेंट इज नोन एज फाइल मैनेजमेंट. फाइल्स कैन बी अरेंज्ड इन फोल्डर्स. एज आई हैव मेंशन्ड, फोल्डर्स में हम उसे अरेंज करके रख सकते हैं. अ फोल्डर इज अ प्लेस इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. इट स्टोर्स फाइल. It is easy to locate file when they are stored in folder. Like if I am on the screen and I am looking for the files of school work से related file अगर मैं search कर रहा हूँ तो as you can see folder name is school work. I will click on it and all the work which is related to my school are saved in a same location. एक ही लोकेशन पे मैंने इन सबको सेव कर रखा है, so I can easily find them and I can easily use them. For example, folder name pictures can store picture files. अगर हमने एक फोल्डर बनाया है पिक्चर तो हम उसमें क्या फाइल्स रख सकते हैं, पिक्चर्स वाली सारी फाइल्स. तो जब भी हमें कोई पिक्चर ढूंढना है या हम किसी पिक्चर को ढूंढ रहे हैं, वी आर सर्चिंग फॉर अ पिक्चर ऑन द लैपटॉप, what we will do, we will click on this folder
and all the required folder files will be in this folder itself. A folder can also store different folders inside, like a file folder is also represented by icon. As I had told you, in a folder, I can again make so many folders. Like you can see, this is class 1 ka folder. I will click it and you can see so many folders more I had made. These all are subfolders. subfolder, subfolders. The folders which you make or store inside another folder is known as subfolder. Now we have the let's review part question. Here you have to draw the lines to show which files goes with which folder. We have a text document. We have a text document and this will be it will be connected with the file. Okay, pictures, this Christmas picture can be connected with picture folder, and text document or twinkle.mp3, this is an audio file that can be saved in music folder. I would repeat again, this is a text document, text file, ये हम text folder के अंदर सेव करेंगे. This is a picture, ये हम picture folder में सेव करेंगे. And this is a audio file, sound file, song file, which we will save in your music folder. I hope that the content is clear to you, and would request kindly do this exercise in the textbook. We will be continuing with the next session, continuing the chapter in the next session. For today, thank you. Take care.